तरप तरप के इस दिल से आह निकलते रहे, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किए जो लुट गए, हाँ लुट गए। हेलो दोस्त, मैं जेके प्रजापति आप लोगों के बीच 9th क्लास का पार्ट 2 वीडियो लेकर आ चुका हूँ और यह एक्सरसाइज फर्स्ट के लिए है। भारती भवन बुक से है, जो आप लोग देख रहे हैं भारती भवन बुक से जो थ्योरी का है, जो इससे पहले फर्स्ट पार्ट आप लोगों के बीच कंप्लीट करवा चुके थे। तो इसमें जो है सेकंड पार्ट आप लोगों को 9th क्लास भारती भवन की बुक से फिर आज लेके आ गए हैं। तो आज का टॉपिक मेरा है धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या रेखा, यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक जो होती है वो कहाँ होती है, संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है उसके बारे में, और संख्या रेखा में धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या में बड़ा कहीं कैसे होता है, छोटा कौन किस संख्या को कहेंगे, किस नंबर को कहेंगे, तो उसके लिए तो पूर्णांक के बारे में आप लोगों को पहले बताए हुए हैं। अब आगे जो है धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक की संख्या रेखा के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा की बात कर रहे हैं तो एक बड़ी सा लाइन लेंगे, उसमें जो है सबसे मिडिल पॉइंट पर जीरो का स्थापित करेंगे, जीरो देंगे, और जीरो का लेफ़्ट साइड जो होते हैं तो वो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, और जीरो का राइट साइड जो होते हैं यानी इनसाइड उनको हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो और इसमें देखा जाता है कि ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, निगेटिव इंटीजर्स, और धनात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ऋणात्मक पूर्णांक को शॉर्ट में माइनस भी भी कहा जाता है, और ऋणात्मक को शॉर्ट में, धनात्मक को शॉर्ट में प्लस भी कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे, और याद रखना है कि जीरो शून्य के राइट लेफ्ट साइड, शून्य के लेफ्ट साइड ऋणात्मक होता है और शून्य के राइट साइड धनात्मक पूर्णांक होता है। तो अब एक बात देखने को इसमें ये और भी मिलता है कि इसमें जो है जीरो से, ये तो ऋणात्मक चिन्ह होता है, और देखिए इसमें क्या होता है कि जीरो की ओर जितने आते हैं नंबर तो कम होते जा रहा है, नंबर कम होते जा रहा है, लेकिन इसमें सबों में माइनस का चिन्ह घटते भी जा रहा है। और दूसरी बात देखो, जीरो से जितना दूरी इधर बढ़ाएंगे, मान के चले हम 7 तक अभी बढ़ाए, यहाँ पे इधर हमें और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे -8, -9, -10, -11, -12, तो इस तरह से बहुत सारा बढ़ा सकते हैं। तो जीरो के जो हमारे नज़दीक रहेगा, मान लेते हैं कि जैसे 2, और दूसरा मान लेते हैं कि जैसे -9, तो -2 और -9 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसको पहचानने के लिए कैसे हम करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो इसमें एक ही बात याद रखना है कि ऋणात्मक पूर्णांक में बड़ा या छोटा पहचानने के लिए सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना है कि जीरो के नज़दीक कौन सा नंबर है जो दोनों माइनस में हो या प्लस में भी होगा। तो जीरो के नज़दीक यानी समीप जो भी रहेगा वह क्या होगा, बड़ा होगा, और जीरो के या जीरो से दूर जितना भी पीछे जाएगा, इसमें देखो कहोगे यहाँ तो नंबर तो सर बढ़ रहा है, यहाँ पे तो ये मान कैसे छोटा हो जाएगा, यहाँ पे तो नंबर तो घट रहा है तो ये मान कैसे बड़ा हो जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह बताता है कि आपके पास कर्ज है, और प्लस का चिन्ह बताता है कि हमारे पास है, धन है। तो माइनस का चिन्ह हर हमेशा जितना भी रहेगा वो कर्ज में डूबा हुआ रहता है। तो ये कर्ज कम हुआ कि ये कर्ज कम हुआ, आसान कौन हुआ, तो कम देने में आसान होता है, तो इसीलिए ये बड़ा कहा जाता है। और इधर देखिए माइनस से प्लस -1, फिर इसके बाद 0 +1, तो अर्थात ये पॉजिटिव में आ रहा है। तो पॉजिटिव के तरफ जितने भी नंबर आएगा तो वह एक दूसरे से बड़ा होगा। और जब भी ध्यान रखना है, माइनस का चिन्ह ऋणात्मक पूर्णांक जो होती है, संख्या ऋणात्मक पूर्णांक नंबर बड़ा रहेगा लेकिन उसका मान छोटा होता है। जितना नंबर छोटा रहेगा
ऋणात्मक पूर्णांक में वह मान उतना बड़ा होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे धनात्मक की बात किया जाए तो धनात्मक में भी वही बात होती है। धनात्मक में इसमें तो था जितना जीरो के नज़दीक रहेगा वह मान बड़ा होगा, यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा बात करेंगे कि जीरो के नज़दीक जितना भी रहेगा वह मान छोटा होगा और जीरो के नज़दीक जितना भी रहेगा वह मान छोटा होगा और जीरो से दूर जितना भी रहेगा वह मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये पॉजिटिव का बात है। अब एक बात और भी समझने को यहाँ पे मिलता है कि 1 रुपया बड़ा होता है कि 2 रुपया बड़ा होता है। तो प्लस में अर्थात 1 रुपया हमारे पास रहेगा वह बड़ा होगा कि 5 रुपया हमारे पास है वह बड़ा होगा। तो प्लस का चिन्ह में होता है तो धनात्मक होते हैं, जो हमारे पास है धन जिनको कहते हैं। तो धन का अर्थ हुआ धनात्मक हमारे पास होना, और ऋणात्मक अर्थात वह किसी से हम कर्ज लिए हुए हैं तो वह कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा होगा भी तो उसमें देखा जाएगा कि हम कितना कर्ज कम लिए हैं, कितना कर्ज अधिक लिए हैं। तो जो कर्ज अधिक लेंगे तो वह मान कम होगा और जो कर्ज कम लेंगे तो वह मान बड़ा होगा। धनात्मक में जो दोनों नंबर प्लस में धनात्मक में होनी चाहिए, तो जो नंबर कम रहेगा वह छोटा होगा और जो नंबर ज़्यादा रहेगा यानी बड़ा रहेगा, जीरो से दूर रहेगा, तो वह मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो धनात्मक में जो जीरो से दूर रहता है वह बड़ा होता है और धनात्मक में ही जो जीरो के नज़दीक रहता है वह छोटा होता है। ऋणात्मक में क्या होता है, जीरो के जो नज़दीक रहेगा वही बड़ा होगा। यहाँ पे है धनात्मक में जीरो के नज़दीक रहेगा तो वह छोटा होगा, यहाँ पे नज़दीक रहेगा तो बड़ा होगा ऋणात्मक में। तो ये बात ध्यान में रखना है। और जीरो से जो दूर रहेगा ऋणात्मक में वह छोटा होता है, उसका मान क्या होता है, छोटा होता है। यदि कह दिया जाए कि -8 और -7 में कौन बड़ा है, तो याद रखना है कि ये जीरो के नज़दीक में 7 कदम चलना है और यहाँ से जीरो के नज़दीक जाने के लिए हमारे पास ये 9 कदम चलना है। तो 9 कदम चलना आसान हुआ कि 7 कदम चलना आसान हुआ। तो जो कम हमको दूरी तय करना पड़ेगा वह आसान हुआ तो वही मान बड़ा होता है। वह जल्दी पहुँच जाएगा तो वह बड़ा हुआ और जो लेट करेगा तो वह छोटा होगा। तो याद रखना है कि प्लस का चिन्ह अर्थात जीरो के नज़दीक जो भी रहेगा धनात्मक में नज़दीक रहेगा तो छोटा होगा और जीरो से जो जितना दूर रहेगा धनात्मक में वह मान बड़ा होगा। जीरो से जितना नज़दीक रहेगा ऋणात्मक में वह मान बड़ा होगा और जीरो से जितना दूर रहेगा ऋणात्मक में वह मान छोटा होगा। इतना बात को समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वही बात हम यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हैं आप लोगों के बीच, तो इसको भी समझ लेंगे। तो यहाँ फर्स्ट में है कि ऋणात्मक पूर्णांक का मान जितना छोटा होगा वह मान बड़ा होगा। तो ऋणात्मक पूर्णांक में जितना छोटा होता है वह मान क्या होता है, यही ना बताएं कि बड़ा होता है। यदि कह देगा कि -3 और -2 में कौन बड़ा है, तो आपको हर हमेशा याद रखना है कि नंबर तो लग रहा है छोटा है लेकिन यह जीरो के नज़दीक में है ना, ये जीरो से 1 कदम पीछे है यानी दूर है। तो दूर रहेगा तो छोटा होता है, नज़दीक रहता है तो बड़ा होता है। इसलिए ये जितना मान छोटा होगा वह मान बड़ा होगा और ऋणात्मक में जितना मान बड़ा दिखाई देगा वह मान उतना छोटा होता है। फिर ऋणात्मक पूर्णांक का मान जितना बड़ा होगा वह मान छोटा होता है। तो याद रखना वही बात कहना, ऋणात्मक पूर्णांक का मान जितना बड़ा दिखाई देगा ना, जितना बड़ा दिखाई देगा, -5 और -10 में कौन बड़ा है, तो 10 बड़ा है। तो 10 में और 5 में 10 ही बड़ा है ना, तो ये जितना हमको तो बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन यह मान छोटा का रहा होगा। तो यही याद रखना है, मान बड़ा होगा लेकिन फिर भी नंबर बड़ा होगा, मान उसका छोटा होगा। उसी तरह से अब यहाँ पे देखो, इसमें भी हम स्पष्ट कर दिया कि -5 और -12 में कौन बड़ा है। तो -5 और -12 में कौन बड़ा होगा, तो हमको कम कदम किस में चलना होगा, 5 और 12 कौन है, तो जीरो के नज़दीक कौन होगा, -5 ना। देखो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक में 5 कदम चलना होगा, यहाँ पे 12 है तो यहाँ से चलेंगे तो हमको 12 कदम जाना होगा। तो जीरो के नज़दीक कौन हुआ, -5, इसीलिए -5 बड़ा होगा और -12 छोटा होगा। ठीक, धनात्मक पूर्णांक का मान जितना शून्य के नज़दीक, अब देखिए धनात्मक पूर्णांक की कर रहा है, इसका बात कर रहा है। धनात्मक पूर्णांक का मान जितना नज़दीक अर्थात समीप, नज़दीक को ही कहते, नज़दीक होगा वह मान उतना ही छोटा होगा। धनात्मक में जो मान नज़दीक जीरो के नज़दीक रहता है वह मान छोटा होता है, हम पहले ही बताए हुए हैं। फिर अब इनका भी जैसे भी देख लो, 12 और 7 में कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा, छोटी होगी। तो 7 क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये 7 जीरो के नज़दीक में है और 12 क्या होगा और दूर में हो जाएगा तो वह मान बड़ा होगा।
प्लस में बड़ा होता है, बड़ा मान बड़ा होता है और छोटा मान छोटा होता है। प्लस में केवल धनात्मक में बड़ा मान बड़ा और छोटा मान छोटा होता है। ऋणात्मक में क्या होता है, बड़ा मान छोटा होता है और छोटा मान ही बड़ा होता है। क्यों कि जीरो के नज़दीक जितना नज़दीक में रहता है वह मान बड़ा होता है, जीरो से जितना दूर रहेगा वह मान छोटा होगा। इतना कॉमन याद रखना है। फिर धनात्मक पूर्णांक का मान जितना शून्य से दूर रहेगा, जितना शून्य से दूर रहेगा वह मान उतना ही बड़ा होगा। तो धनात्मक में कर रहा है जितना शून्य से दूर रहेगा, यानी शून्य से जितना दूर रहेगा वह मान स्पष्ट ही बड़ा होगा, और जितना नज़दीक रहेगा उतना छोटा रहेगा। तो यही आप लोगों के बीच था, यही वीडियो था। तो आप लोग यदि इस वीडियो को समझने में आप लोगों को यदि अच्छी तरह से समझ आए होंगे तो वीडियो का लाइक करें, प्यारा सा एक कमेंट करें, और चैनल को जाने से पहले इसको सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए जय हिंद।